मित्रों नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज बहुत दिनों बाद आज अभिज्ञान शाकुंतलम जो आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ लगा हुआ है। तो आज अभिज्ञान शाकुंतलम का शुरू से और अंत तक जो भी इसके अंतर्गत है सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे और लगभग 500 प्रश्नों का विशेष अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। इसके पहले अगर बात करें कि जिनको ये होता है कि नहीं अब हार जाएंगे जीतेंगे नहीं, तो कहते हैं सारी दुनिया कहने लग जाए कि तुम ये नहीं कर सकते, तब चुपके से अपने दिल से कहो अब समय आ गया है संघर्ष करने का और शुरू हो जाओ, तुम्हारी जीत पक्की है। तो आइए देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम को। अभिज्ञान शाकुंतलम जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो भगवान का मंगलाचरण करते हुए आज पहला ग्रंथ देखें कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनो हरिहि। आइए देखते हैं इसको शुरू से। तो मित्रों सबसे पहले देखेंगे महाकवि कालिदास का परिचय, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है महाकवि कालिदास की। तो अगर बात करें तो इनकी पत्नी का नाम विद्योत्तमा था, ससुर इनके शारदानंद थे, मित्र लंका के राजा कुमारदास, समय इनका ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है, जन्म स्थान उज्जैनी है, कुछ लोग इनको काश्मीरी तथा कुछ लोग बंगाली भी कहते हैं। आश्रयदाता इनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। जाति की बात करें तो जाति इनकी ब्राह्मण है। रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से अगर देखें तो इनकी महत्वपूर्ण 7 रचनाएं हैं। पहली है ऋतु संहार जो गीति काव्य है, दूसरा है कुमार संभवम जो महाकाव्य है, तीसरी है मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है, चौथी है विक्रमोर्वशीयम जो त्रोटक है, पांचवी है मेघदूतम जो खंड काव्य है, छठवीं है रघुवंशम महाकाव्य है और सातवां है अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है। बात करते हैं तो अगर इनके उपासक की बात करें तो उपासक ही शिव के थे। प्रिय छंद इनका उपजाति और अनुष्टुप है। प्रिय अलंकार उपमा है। कालिदास की रीति एवं गुण वैदर्भी रीति एवं प्रसाद गुण है। कालिदास का प्रिय रस श्रृंगार रस है। तथा मित्रों कालिदास की अन्य कृतियां भी हैं, जैसे काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य और श्रुतबोध। मित्रों ग्रंथ थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे और आप लोगों के लिए सहूलियत ये रहेगी कि इस वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिएगा और इसको निरंतर सुनते रहेंगे तो इसके बाहर से प्रश्न आएगा नहीं। आगे है कालिदासी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। तो मित्रों काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति हुई थी कालिदास को। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन था अनावृत्त कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलो। इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्तमा का कथन है अस्ति कश्चित वाग् विशेषः, लगता है कोई विद्वान है। इन्हीं 3 शब्दों से इन्होंने ग्रंथों की रचना कर दी। अस्ति से कुमार संभवम की रचना की जिसका मंगलाचरण चालू होता अस्ति उत्तरस्याम दिश देवतात्मा। कश्चित से मेघदूतम आप सभी लोग जानते हैं, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता। और वाग शब्द से रघुवंशम की रचना की। वागर्थाभ्युपसंपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसी क्रम में आगे है विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे जिसमें से एक कालिदास भी थे। ज्योतिर्विदाभरण एक ग्रंथ है, उसमें 9 रत्नों के नाम दिए गए हैं कि धनवंतरी क्षपण कामर सिंह शंकु बेताल भट्ट घटकर पर कालिदासः ख्यातो वाराह मिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै वर रुचिर नव विक्रमस्य। आगे इसी क्रम में एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता। वहाँ धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या कर दी।
कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। एकोपजीयते हंत कालिदासो न केनचित श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु। कालिदास की उपाधियां हैं दीपशिखा कालिदास, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास और उपमा सम्राट। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में प्रथित यशसाम भास सौमिल के द्वारा भास, सौमिल आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों को सादर स्मरण किया है। दोस्तों, अभी आपने जो पढ़ा है महाकवि कालिदास का संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका परिचय अब देखें। इसी क्रम में देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतल का परिचय। इसके लेखक कालिदास हैं, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। विधा नाटक है, अंक इसमें 7 हैं, प्रधान रस इसका श्रृंगार है। कथानक मित्रों आप सभी लोग जानते हैं, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन है। प्रमुख पात्र की बात करें तो दुष्यंत नायक हैं और शकुंतला नायिका हैं। और इसमें जो मुख्य पात्र हैं कंड, अनुसूया, प्रियंवदा, माधव्य जो विदूषक है, गौतमी, सारंगरव, शारद्वत, हंसपदिका, वसुमती, मातली, सानुमति, सर्वदमन जो दुष्यंत का पुत्र है, भरत, मारीच ऋषि, अदिति, दाक्षायणी, दुर्वासा और मेनका। मित्रों, शाकुंतलम का उपजीव्य आधार ग्रंथ है महाभारत के आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यान, और पद्म पुराण के स्वर्गखंड में भी यह कथा मिलती है। आगे देखते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति संदर्भे विशिष्यते तो कालिदास। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग है तो कैसिकी वृत्ति का है। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है। कहा भी गया कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम, तो ये 7 अंक इसमें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम अंक का नाम क्या है, द्वितीय अंक का नाम क्या है। तो प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश, तृतीय अंक का नाम है मिलन अंक, चतुर्थ अंक का नाम है विदा अंक, पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक, षष्ठ अंक का नाम है पश्चाताप अंक और सप्तम अंक का नाम है पुनर्मिलन अंक। 7 अंकों में कुल 196 श्लोक हैं। शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग है। शकुंतला का हस्तिनापुर पतिग्रह गमन चतुर्थ अंक में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है। राजा दुष्यंत कहाँ का राजा है तो हस्तिनापुर का है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है तो शकुंतला है। इसी क्रम में है शकुंतला किस कोटि की नायिका है तो मुग्धा। शकुंतला है तो कैसी है तो कहते हैं शकुंतभी पक्ष भी लालिता पालिता इति शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में छंद है श्रगधरा। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो श्लोक है या सृष्टि सृष्टुराध्या वाहत विधिहुतम या हविर्या चहोत्री, यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंगलाचरण है। अभिज्ञान शाकुंतल के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है तो अष्टमूर्ति शिव की। तत्राप्य चतुर्थो अंक संबंधित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। तत्र श्लोक चतुष्टयम किससे संबंधित है तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से। काव्येषु नाटकम रम्यम, इस वाक्य में किस नाटक का संकेत है तो अभिज्ञान शाकुंतलम का। आगे है दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र माधव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक माधव्य है। शकुंतला की दोनों सखियां अनसुईया और प्रियंवदा। शकुंतला के माता और पिता मेनका और ऋषि विश्वामित्र हैं। शकुंतला के पालक धर्म पिता महर्षि कण्व हैं। महर्षि कण्व के 2 प्रमुख शिष्य हैं सारंगरव और शारद्वत। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विवाह हुआ है। शकुंतला को किसने शाप दिया तो ऋषि दुर्वासा ने। शकुंतला को शाप का कारण अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार है। शकुंतला के शाप को जानने वाली प्रियंवदा और अनसुईया हैं। शकुंतला को शाप मिला अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप की कल्पना का कारण प्रेम के आदर्श स्वरूप की स्थापना है।
साप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में साप का प्रभाव दिखाई पड़ता है। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन षष्ठ अंक में है। राजा दुष्यंत शकुंतला का पुनर्मिलन होता है अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक में। हेमकूट पर्वत में आश्रम है महर्षि मारीच का। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में होता है। शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है धीवर मीनपालक को। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम है सर्वदमन, जिसका एक नाम है भरत। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ होता है नांदी पाठ से। अभिज्ञान शाकुंतलम का समापन होता है भरत वाक्य से प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा सरस्वती श्रुत महताम महीयताम इत्यादि। इस प्रकार से श्लोक है। कालिदास का सर्वस्वभूत ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। कहा भी गया कालिदासस्य सर्वस्वमभिज्ञान शाकुंतलम। फिर आगे कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवादक विलियम जोन्स हैं। विलियम जोन्स ने द लास्ट थिंग्स की भूमिका में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। महाकवि गेटे ने अपने सुप्रसिद्ध नाट्य काव्य फाडस्ट में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और नायिका शकुंतला की भूरि प्रशंसा की है। मित्रों, आगे कालिदास द्वारा विरचित 3 नाटक हैं। मालविकाग्निमित्रम प्रथम नाटक है, विक्रमोर्वशीयम द्वितीय नाटक है और अभिज्ञान शाकुंतलम अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ नाटक है। फिर है कंड द्वारा पोषित मेनका और विश्वामित्र की पुत्री कौन है? तो शकुंतला है। कालिदास के सभी नाटक हैं सुखांत। कालिदास की नाट्य कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम कथा विन्यास, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, अलंकार योजना, रस योजना, प्रकृति चित्रण सभी दृष्टियों में से सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 196 पद्य हैं। महाकवि कालिदास रसमयी शैली के आचार्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण 3 विशेषताओं त्याग, तपस्या और तपोवन का अच्छा चित्रण किया गया है। आगे है भरत मुनि के अनुसार नाटक का लक्षण त्रैलोकस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग का प्रारंभ होता है विस्कंभक से। अनसूया और प्रियमवदा के पुष्पावचयन से प्रारंभ होता है अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में वर्णन है शकुंतला की विदाई का। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय गाथा वर्णित है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 180 उपमाओं का प्रयोग किया गया है। शकुंतला हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम में अपनी माता मेनका के साथ वियोग के दिन गुजारती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। इस नाटक की कथा वस्तु राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिज्ञान अंगूठी के आसपास चक्कर लगाती है। राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए किस आश्रम में प्रवेश करते हैं? तो महर्षि कंडो के आश्रम में प्रवेश करते हैं और यहीं से इनका प्रेम चालू होता है। आगे तीर्थ यात्रा पर गए हुए कंडो ऋषि की अनुपस्थिति में ही राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह आश्रम में ही संपन्न हो जाता है। शकुंतला को महर्षि कंडो किसके साथ पतिग्रह हस्तिनापुर भेजते हैं? तो सारंगरव, सारद्वद और गौतमी। हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला को अंगूठी कहाँ गिर जाती है? तो सची तीर्थ में। दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से क्यों इनकार कर देता है? तो दुर्वासा के साप वसात, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने साप दिया था। फिर है शकुंतला कंडो ऋषि के आश्रम के बाद किस आश्रम में निवास करती है? तो ऋषि मारीच के आश्रम में। बालक सर्वदमन और शकुंतला से दुष्यंत की भेंट कहाँ होती है? तो हेमकूट पर्वत ऋषि स्थित ऋषि मारीच के आश्रम में। महर्षि कंडो का आश्रम कहाँ था? तो मालिनी नदी के तट पर था। आगे है मित्रों, दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कंडो कहाँ गए हुए थे? तो सोम तीर्थ गए हुए थे। शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि थे दुर्वासा। मारीच ऋषि रहते थे हेमकूट पर स्थित आश्रम में। दुष्यंत की कौन रानी संगीत का अभ्यास कर रही है? हंसपदिका। राजा दुष्यंत की 2 रानियां हैं वसुमती और हंसपदिका। राजा दुष्यंत किस रानी को अधिक प्यार करता है? तो वसुमती को। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस गुण की प्रधानता? तो प्रसाद गुण की प्रधानता। मित्रों, कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय है प्रसाद गुण।
कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य रस है श्रृंगार। नाट्यशास्त्र में नांदी का अर्थ है मंगलाचरण। नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है अंत में। शकुंतला का पालन पोषण हुआ था कंड के आश्रम में। शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी थी? कुटिया में। राजा की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो सानुमति को भेजा था। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। शाप निवृत्ति के लिए ऋषि दुर्वासा से अन्य विनय करने वाली सखी है प्रियंवदा। शकुंतला की अमंगल शांति के लिए कण्व कहाँ गए थे? तो सोम तीर्थ गए हुए थे। शकुंतला ने किस तीर्थ में जलवंदना की थी? शची तीर्थ में। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक है चतुर्थ अंक। वह महिला तपस्विनी जिसके साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती है गौतमी। अग्निगर्भा समी के समान है। कौन? शकुंतला। दुष्यंत शकुंतला की वैवाहिक विधि है गांधर्व। हस्तिनापुर से शकुंतला को मारीच आश्रम ले जाने वाली है एक दिव्य ज्योति मेनका। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला है इंद्र का सारथी मातली। आगे है मित्रों इसी क्रम में वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है वह स्थान है मारीच ऋषि का आश्रम। अपराजिता रक्षा करंडक से संबद्ध है सर्वदमन भरत। कालिदास के तीनों नाटकों में प्रधानतः श्रृंगार रस की। शाकुंतलम का प्रारंभ तथा अंत होता है संभोग श्रृंगार से। आगे है राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य किसने कहा है? तो तपस्वी बैखानस ने कहा है। भ्रमर से भयभीत शकुंतला की रक्षा कौन करता है? राजा दुष्यंत करता है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की कन्या है यह बात राजा दुष्यंत को किसने बताया? तो अनसुईया ने बताया था। हस्तिनापुर से महारानी का संदेश लेकर कंड के आश्रम राजा दुष्यंत के पास कौन जाता है? तो करभक नाम का एक सेवक जाता है। शाकुंतलम के किस अंक में राजा दुष्यंत विदूषक माढ़व्य को आश्रम से हस्तिनापुर वापस भेज देता है? द्वितीय अंक में। शकुंतला को राजा दुष्यंत के लिए एक प्रेम पत्र लिखने की सलाह कौन देती है? प्रियंवदा। शकुंतला सखियों के आग्रह से नलिनी पत्र पर नाखूनों से राजा को प्रेम पत्र लिखती है। कहती है तव न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि वृत्त मनोरथाय अंगानी। आगे शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार पाकर शांति जल लिए हुए कौन आती है? तो आर्या गौतमी। नाटक में दुर्वासा ऋषि का आगमन किस अंक में होता है? चतुर्थ अंक में। ऋषि कंड को आकाशवाणी द्वारा मालूम होता है कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह हो गया है तथा वह आपन्न सत्वा अर्थात गर्भणी है। कहा भी गया है दुष्यंतेना हितम तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेहि तनयाम ब्रह्मन् अग्निगर्भाम समीमिव। इसी क्रम में आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम में पुरुवंशी जिसको चंद्रवंशी भी कहते हैं राजा दुष्यंत तथा विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला का प्रेम वियोग पुनर्मिलन वर्णित है। शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व तथा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में वर्णित है। शाकुंतलम का नायक दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है और धीरोदात्त नायक के गुणों से युक्त है। शाकुंतलम की नायिका शकुंतला महर्षि कण्व जिनको एक हम कश्यप भी कहते हैं के आश्रम में पली हैं और मुग्धा नायिका हैं। शाकुंतलम का प्रमुख रस श्रृंगार है। चतुर्थ अंक में करुण रस है। शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद आर्या है जिसका प्रयोग 39 बार हुआ है और उसके बाद वसंत तिलका जिसका 30 बार प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 196 श्लोक हैं। सर्वाधिक 35 श्लोक सप्तम अंक में हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण प्रयुक्त है। शाकुंतलम में साधारणतया गद्य के लिए सौरसेनी और पद्यों के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग हुआ है। षष्ठ अंक में दोनों सिपाही और धीवर मागधी बोलते हैं। शाकुंतलम में सर्वाधिक उपमा और अर्थांतरण न्यास अलंकारों का प्रयोग है। दुष्यंत की शकुंतला से पूर्व अन्य दो रानियां हंसपदिका और वसुमती हैं। शकुंतला की अनसुईया और प्रियंवदा नामक दो सखियां हैं। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र सर्वदमन जिसे हम भरत भी कहते हैं। शाकुंतलम का विदूषक माढ़व्य दुष्यंत का मित्र है। पहली बार द्वितीय अंक में मंच पर आता है। मित्रों दुष्यंत का सेनापति भद्रसेन और पुरोहित सोमरात है। इंद्र का सारथी मातली और दुष्यंत का सारथी सूत है। करभक नामक दूत द्वितीय अंक में दुष्यंत की माता का संदेश लेकर आता है। शकुंतला परित्याग के बाद देवों और राक्षसों के पिता प्रजापति मारीच के आश्रम में रहती है।
वैखानस, सारंगरव, शारद्वत, गौतम, नारद, हारीत आदि महर्षि कंड के शिष्य हैं। ऋषि मारीच का एकमात्र शिष्य जो शकुंतला दुष्यंत के मिलन की सूचना कंड को देने हेतु 7वें अंक में भेजा जाता है, उसका नाम गालो है। 6ठ अंक में धीवर को पकड़ने वाले 2 सिपाही सूचक व जानुक हैं और राजा का साला एवं नगर रक्षाधिकारी स्याल है। राजा का कंचुकी वातायन है। वह 6ठ अंक में वसंतोत्सव की तैयारी में लगी 2 उद्यान पालिकाओं परभृतिका व मधुकरिका को ऐसा करने से रोकता है। बेत्रवती राजा की द्वारपालिका है, यवनी है, एक अन्य सेविका है। आगे है अदिति, जिसको हम दाक्षायणी कहते हैं, मारीच की पत्नी तथा गौतमी कंड के आश्रम की एक वृद्धा तापसी है। गौतमी भी सारंगरव और शारद्वत के साथ शकुंतला को छोड़ने हस्तिनापुर जाती है। मारीच के आश्रम में सर्वदमन भरत के साथ रहने वाली तापसी सुव्रता थी। सानुमति शकुंतला की माता मेनका की सखी है, जो 6ठ अंक में राजा और विदूषक की बात अदृश्य रूप से सुनती है। इंद्र का पुत्र जयंत तथा पत्नी इंद्राणी है। सुलभ कोप ऋषि दुर्वासा अत्रि और अनसूया के पुत्र हैं। वे 4th अंक के आरंभ में शकुंतला को शाप देते हैं। महर्षि कंड का आश्रम मालिनी नदी के तट पर, विश्वामित्र का आश्रम गौतमी नदी के तट पर तथा मारीच का आश्रम हेमकूट पर्वत पर स्थित था। दुर्वासा के शाप का असर 5म अंक में दिखाई पड़ता है। यह नाटकीयता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अंक है। शकुंतला ने सची तीर्थ, जो गंगा के तट पर स्थित है, उसमें जलवंदना की, जहां उसकी अंगूठी गिरती है। 3य अंक में प्रियंवदा कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र लिखने की सलाह शकुंतला को देती है, जिसे वह फूलों में छिपाकर देवता के प्रसाद के बहाने राजा के पास पहुंचाने को कहती है। नाटक का आरंभ ग्रीष्म ऋतु वर्णन तथा राजा दुष्यंत द्वारा आश्रम मृग का पीछा करते हुए होता है। राजा 5म अंक में हंसपदिका के संगीत की प्रशंसा करता है तथा 6ठ अंक में शकुंतला तथा उसकी सखियों का चित्र बनाता है। दुष्यंत 6ठ अंक में धनमित्र नामक व्यापारी की मृत्यु पर उसकी सारी संपत्ति उसके गर्भस्थ पुत्र को दे देता है। दुष्यंत के लिए इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देते हैं तथा राजा को मंदार माला पहनाते हैं। राजा द्वारा तिरस्कृत शकुंतला को प्रसव तक अपने घर में रखने को सोमरात तैयार होता है। अष्टमूर्ति शिव की उपासना शाकुंतलम के नांदी में की गई है। यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। शाकुंतल के मंगलाचरण में श्रद्धारा छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। यह पत्रावली नांदी है। जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए, सूत्रधार अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता। वह ग्रीष्म ऋतु पर नटी के गीत सुनाने को कहता है। आगे है मित्रों, सूत्रधार आरंभ में एक छंद गाता है, दूसरा उद्गाथा छंद में नटी गीत गाती है। सूत प्रथम अंक के आरंभ में धनुष पर बाण चढ़ाए राजा की उपमा शिव से देता है। प्रथम अंक में वैखानस राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद देता है। समिधा लाने जाता हुआ वैखानस राजा को बताता है कि शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए कंड शकुंतला पर अतिथि सत्कार का भार सौंप कर सोम तीर्थ गए हुए हैं। आश्रम से सरोवर का मार्ग वलकलों के अग्रभाग से टपकते जल से रेखांकित है। राजा आश्रम में प्रवेश से पूर्व अपने आभूषण और धनुष सारथी सूत को देकर सादे वेश में प्रवेश करता है। आश्रम प्रवेश के समय राजा की दाहिनी भुजा फड़कती है, जो सुंदर स्त्री की प्राप्ति का सूचक है। आश्रम प्रवेश पर राजा वाटिका की दाहिनी ओर वृक्षों का सेचन कर रही प्रियंवदा आदि बालिकाओं को देखता है। प्रियंवदा कहती है कि शकुंतला के समीप रहने पर बकुल अर्थात मौलश्री का वृक्ष लता से युक्त लगता है। नवमालिका लता आम के वृक्ष से लिपटी है, जिसका वन ज्योत्सना नाम शकुंतला ने रखा है। प्रियंवदा सप्तपर्ण वृक्ष की बेदी पर राजा को बैठने हेतु कहती है। अनसूया द्वारा परिचय पूछने पर राजा अपने को पूर्ववंशी राजा द्वारा नियुक्त धर्माधिकारी बताता है। शकुंतला के जन्म का वृत्तांत अनसूया राजा को बताती है। कौशिक अर्थात विश्वामित्र गौतमी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। प्रियंवदा 2 वृक्षों के सेचन का ऋण बताकर शकुंतला को रोकती है। राजा अपनी अंगूठी देकर शकुंतला को ऋण मुक्त करना चाहता है। द्वितीय अंक का आरंभ खिन्न विदूषक के प्रवेश के साथ होता है, जो राजा के मृगया के व्यसन से दुखी है।
द्वितीय अंक में सेनापति और विदूषक मृगया के गुण दोष की चर्चा करते हैं। दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपने प्रेम को विदूषक से कहता है और कहीं यह अंतःपुर में न बता दे, इसलिए उस बात को हंसी में कही बात कहता है। करभग संदेश लाता है कि चौथे दिन महारानी दुष्यंत की माता के व्रत जीवित पुत्रिका का पारण है। राजा अपने स्थान पर विदूषक को भेज देता है। फिर है तृतीय अंक का आरंभ शिष्य के प्रवेश से होता है, जो शकुंतला के अस्वस्थ होने की खबर प्रियंवदा से प्राप्त होने का अभिनय करता है। तृतीय अंक का आरंभ विस्कंभक से होता है। तृतीय अंक में दुष्यंत के शकुंतला के समीप उपस्थित होने पर दोनों सखियां मृग शावक को उसकी मां से मिलाने के बहाने से हट जाती हैं। दुष्यंत तृतीय अंक में शकुंतला से गांधर्व विवाह करता है। यह विवाह केवल क्षत्रियों के लिए ही स्वीकृत था। गौतमी दोनों सखियों के साथ शकुंतला का स्वास्थ्य जानने आती हैं। चतुर्थ अंक का आरंभ पुष्प चुनती हुई दो सखियों प्रियंवदा अनसुईया के प्रवेश के साथ होता है। अनसुईया शकुंतला के भाग्य देवता के पूजन के लिए अधिक फूल तोड़ने को कहती है। साप देकर जाते हुए दुर्वासा को मनाने प्रियंवदा जाती है। शकुंतला कुटिया के द्वार पर बाएं हाथ पर मुंह रखे चित्रलिखित सी बैठी है। साप का वृत्तांत केवल अनसुईया और प्रियंवदा को ज्ञात रहता है। चौथे अंक का आरंभ भी शुद्ध विस्कंभक के साथ होता है। विस्कंभक के पश्चात सोकर उठे शिष्य का प्रवेश मंच पर होता है, जो काश्यप के आदेशानुसार कितनी रात शेष है यह जानने के लिए बाहर आता है। शकुंतला सुखपूर्वक सोई कि नहीं यह जानने के लिए गई हुई प्रियंवदा यह समाचार लाती है कि कंड ने शकुंतला के विवाह को अनुमति दे दी है। शकुंतला गर्भिणी है यह समाचार कंड को अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर दिया। इस घटना को प्रियंवदा अनसुईया से बताती है। अनसुईया शकुंतला की विदाई हेतु नारियल के डिब्बे में बकुल अर्थात मौलश्री की माला, केसर आदि आम की डाल पर लटकाकर रखती है। अनसुईया शकुंतला की विदाई के अवसर पर गोरोचन, तीर्थों की मिट्टी, दूब के अग्रभाग आदि वस्तुएं इकट्ठा करती है। स्वस्तिवाचन के समय 3 तापसियां शकुंतला को आशीर्वाद देती हैं। पहली तापसी महादेवी शब्द प्राप्त करने, दूसरी वीर पुत्र को प्राप्त करने का और तीसरी पति से अधिक सम्मान प्राप्त करने का आशीर्वाद देती है। 2 ऋषि कुमार जिनके नाम नारद व गौतम हैं, वे वृक्षों द्वारा प्रदत्त वस्त्र आभूषण आदि शकुंतला के लिए लाते हैं। दोनों सखियां चित्रकारी से प्राप्त ज्ञान के आधार पर शकुंतला का श्रृंगार करती हैं। पूरे नाटक में महर्षि कर्ण केवल चौथे अंक में दिखाई पड़ते हैं। वह स्नान के उपरांत यास्यत्यद्य शकुंतलेत हृदयम श्लोक के साथ मंच पर प्रविष्ट होते हैं। आगे है चतुर्थ अंक के 22 श्लोकों में 14 श्लोक महर्षि कंड ने कहे हैं। चौथे अंक के प्रसिद्ध 4 श्लोक भी महर्षि कंड द्वारा कहे गए हैं। ययाति चंद्रवंश के संस्थापक राजाओं में थे, जिनकी देवयानी और शर्मिष्ठा नाम की 2 पत्नियां थीं। देवयानी दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री और ययाति की विवाहिता पत्नी थी। दानवों के राजा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका के रूप में आई थी। ययाति ने उससे गांधर्व विवाह कर लिया। ययाति के 5 पुत्रों में शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु भी था, जिसने शुक्राचार्य के शाप से वृद्ध हुए ययाति की वृद्धावस्था अपने ऊपर ले लिया था। अग्निवेदी की परिक्रमा करते हुए कंड ने ऋग्वैदिक छंद त्रिष्टुप में शकुंतला को आशीर्वाद दिया। त्रिष्टुप के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 4 या 5 वर्ण पर यति होती है। वृक्षों के प्रथम पुष्पोद्गम के समय शकुंतला आश्रम में उत्सव मनाया करती थी। वृक्षों से कंड द्वारा शकुंतला के जाने हेतु आज्ञा मांगने पर वे कोयल की आवाज़ में आज्ञा प्रदान करते हैं। वृक्षों ने शकुंतला को कोयल की आवाज़ में जाने की आज्ञा दे दी है। इस बात की कंड अपरवक्त छंद में पुष्टि करते हैं। आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला यात्रा की जो मंगल कामना की गई है, वह शाकुंतलम का मध्यनांदी है। जाती हुई शकुंतला अपनी लता बहन वन ज्योत्सना से गले मिलकर विदाई लेती है, जो आम्र वृक्ष से लिपटी है, और इसे धरोहर के रूप में सखियों के हाथ में देती है। शकुंतला
कण्वों से गर्भ के कारण शिथिल हरिणी के कुशल पूर्वक संतानोत्पत्ति का समाचार अपने पास भेजने को कहती है। कुशाग्रों से विधे मुख वाले जिस मृग के मुख पर शकुंतला ने इंगुदी अर्थात हिंगोट का तेल लगाया था तथा सांवा के चावल से पाला था, वह शकुंतला के जाते समय उसका वस्त्र खींचता है, वह उसे पिता कंडों को सौंपती है। शकुंतला के साथ सरोवर के तट तक आए कंड ऋषि क्षीर वृक्ष अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दुष्यंत को भेजने हेतु संदेश देते हैं। फिर एक कमल के पत्ते की ओट में बैठे सहचर चकवा को न देख पाने के कारण चकवी रोती है, चिल्लाती है। शकुंतला द्वारा पहले पूजा के रूप में डाले गए नीवार अब कुटी के द्वार पर उगे हैं, जो कंड को उसकी याद दिलाएंगे। अपराजिता रक्षा करंडक सिंह सावक के साथ खेलते सर्वदमन के हाथ पर बंधा है, जो बालक के माता पिता के अतिरिक्त अन्न के छूने पर सर्प बनकर डस लेता है। इसी क्रम में आगे देखें तो षष्ठ अंक में इंद्र सारथी मातली राजा में क्रोध या वीरता को जगाने के लिए विदूषक पर आक्रमण करता है। मातली विदूषक पर आक्रमण करके उसे मेघ प्रतिच्छंद नामक महल के ऊपरी मंजिल पर ले जाता है। राजा उस पर आक्रमण हेतु यवनी नामक परिचारिका से धनुष मांगता है। मातली राजा के समक्ष प्रकट होकर राजा को देवासुर संग्राम में इंद्र के सहायतार्थ चलने हेतु निवेदन करता है। कालनेमि का वंशज दुर्जय ने इंद्र पर आक्रमण किया, जिसे केवल दुष्यंत मार सकता है। राजा दुष्यंत के मंत्री पिसुन हैं, जिन पर वह देवासुर संग्राम में जाते हुए राज्यभार सौंपता है। विदूषक से यह बात उन्हें बताने के लिए कहता है। मित्रों, इसी क्रम में देखें तो हेमकूट किन्नरों का पर्वत है, जहाँ प्रजापति मारीच रहते हैं। जब मातली राजा के आगमन की सूचना मारीच को देने जाता है, तब राजा अशोक के वृक्ष के नीचे बैठता है। जात कर्म 16 संस्कारों में चौथा है, जिस अवसर पर सर्वदमन के हाथ पर अपराजिता नामक रक्षा सूत्र बांधा गया था। मारीच वत्स चिरंजीव पृथ्वी में पालय आशीर्वाद राजा को देते हैं तथा दुर्वासा साप का वृत्तांत दोनों को बताते हैं। अदृश्य तेजोमयी मूर्ति के रूप में मेनका अप्सरा तीर्थ से शकुंतला को लेकर दाक्षायणी मारीच पत्नी के पास गई। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का भरतवाक्य अंतिम श्लोक प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा सरस्वतीम श्रुतमहताम महीयताम रुचिरा छंद में है, जिसके प्रत्येक चरण में 13 वर्ण तथा 4 और 9 पर यति होती है। जीवों को बलात्वश में कर लेने के कारण भरत का नाम सर्वदमन था। पंचम अंक में अंगूठी के सची तीर्थ में जल तर्पण के समय गिरने की बात का पता सर्वप्रथम गौतमी के मुख से पता चलता है। मित्रों, इस प्रकार से आपने संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन किया, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटे से वीडियो के रूप में आप लोगों को यह पूरा ग्रंथ मिल रहा है। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें महत्वपूर्ण 500 प्रश्न होंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी अभिज्ञान शाकुंतलम के 500 प्रश्नों की संभावित श्रृंखला जो है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उसके साथ मुलाकात करेंगे। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।